यूपी के बस्ती में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, कई फीट दूर जाकर ट्रक के नीचे गिरा शख्स, मौके पर ही मौत। महाराष्ट्र के कल्याण मुरबाड रोड पर दर्दनाक हादसा, ओवरलोडेड डंपर के नीचे आने से 25 वर्षीय युवक की मौत, साइकिल को बचाते वक्त हादसा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टोल प्लाजा पर फायरिंग, बुलेट सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पर्ची फेंक कर दी धमकी। यूपी के मेरठ में इफ्तार पार्टी के दौरान हंगामा, मिठाई कम पड़ने पर भड़के लोग एक दूसरे से की छीना झपटी। लखनऊ में मामूली कहासुनी को लेकर बारातियों ने बग्गी चालक को पीटा, मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत करवाया। हिमाचल के कुल्लू में मणिकर्ण घाटी के पास लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा, रास्ते पर आवाजाही बंद। यूपी के आगरा में बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडई, टोल फ्री न करने पर कर्मचारी को पीटा, खुद को चौधरी बाबूलाल का बेटा बताया। यूपी के रायबरेली में युवक ने जबरन छुड़वाए पैर, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, लोग कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। नोएडा के शिवालिक पार्क में पुष्प प्रदर्शनी में फूलों की मची लूट, पार्क के गमले उठाकर भागे लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवक की दबंगई, बंदूक से फायरिंग करते हुए बनाया वीडियो, पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर संज्ञान लिया। आज से 2 दिनों के इजरायल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, तेल अवीव एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे इजरायली पीएम नेतन्याहू। भारत इजरायल में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई बड़ी डिफेंस डील संभव, पीएम मोदी और नेतन्याहू द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर नेतन्याहू का एक्स पोस्ट, पीएम मोदी के स्वागत के लिए नेसेट को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। 1 मार्च को तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम मोदी, मदुरई में एनडीए चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी, केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पास। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में श्रीनगर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल को हरी झंडी, कोलकाता प्रयागराज 4 लेन प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, बोले पावर सेक्टर में रिफॉर्म को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। आज 3 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। किशनगंज में करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, अररिया में एसएसबी चौकी उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को भोपाल में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पीएम मोदी कांग्रेस को डराने का काम कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं। किसान महाचौपाल में बोले खड़गे, देश के पीएम आंख से आंख नहीं मिला पाते, पीएम अगर देशभक्त होते तो ट्रंप से नहीं डरते। मध्य प्रदेश के भोपाल में बोले राहुल गांधी, अमेरिका से ट्रेड डील में हिंदुस्तान ने कुछ नहीं लिया, पीएम ने दबाव में आकर ट्रंप से डील की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ट्रेड डील नहीं, देश के किसानों के दिल में थी ट्रेड डील, बिना कैबिनेट के फैसले के हुई। पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओडिशा झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद, 28 को फाइनल लिस्ट होगी जारी। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, शुभेंदु अधिकारी बोले मुझे टीएमसी के लोगों ने जूते दिखाए। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, एसआईआर का काम सिर्फ 2 महीने में मुमकिन नहीं, चुनाव आयोग के काम पर पूरा भरोसा नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एसआईआर पर कहा, 12 राज्यों में एसआईआर हो गया, कोई समस्या नहीं हुई है, बंगाल में एसआईआर नहीं, टीएमसी समस्या है। सिंगापुर में यूपी के सीएम योगी का बयान, कहा 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले, 60,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। आईडीएफसी के 590 करोड़ के घोटाले पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, 24 घंटे में बैंक से गबन की गई रकम वसूली, 556 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार वापस मिले। आईडीएफसी घोटाला केस में हरियाणा सरकार ने जांच समिति बनाई है, लेन देन में गड़बड़ी की जांच करेगी 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी। 590 करोड़ के घोटाले के मामले पर आईडीएफसी का बयान, लिखित बयान में कहा कुछ कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खाते में फ्रॉड किया था, बैंक जांच कर रही। आज यूपी में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन, डीएम के जरिए पीएम को सौंपे जाएंगे ज्ञापन, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने निर्देश जारी किए। लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुरी मस्जिद में नमाज रोकने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, अंशु अवस्थी ने कहा समाज में जहर घोल रही योगी सरकार। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का बयान, अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाकर रामभद्राचार्य का मुकदमा वापस लिया। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहाब को राज्यसभा भेज सकती है आरजेडी, एआईएमआईएम को साधने की कोशिश, बिहार में एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं। मंगलवार को पटना में बिहार पुलिस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी
मौजूद रहे। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, बोले बिहार और हिंदुस्तान उन मुसलमानों के लिए है जो यहां पैदा हुए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नहीं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को 4 दिन की पुलिस रिमांड, एआई समिट प्रदर्शन मामले में उदय भानु की गिरफ्तारी हुई थी। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी को बताया सरकार की तानाशाही। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, कहा ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, सरकार उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी पर कुछ बोलना समय की बर्बादी, उन्होंने देश में साजिश कर माहौल खराब करने की कोशिश की। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जताया। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले दंगे करवाना चाहते हैं, राहुल गांधी झूठ बोलकर देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर 270 जजों और अधिकारियों ने पत्र लिखा, कहा यह देश की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक ने उठाया प्रेम विवाह का मुद्दा, बोले इससे भारतीय संस्कृति को भी ठेस पहुंच रही। राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम फडणवीस के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, उम्मीदवार के नाम तय करने पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए पार्थ पवार का नाम लगभग तय, एनसीपी अजीत गुट की पार्थ पवार के नाम पर सहमति है। अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार। राज्यसभा सीट को लेकर आदित्य ठाकरे का बयान, कहा राज्यसभा सीट पर हमारा दावा बरकरार रहेगा, महाविकास अघाड़ी में हम सबसे बड़ी पार्टी। आज पेश होगा मुंबई महानगर पालिका का बजट, निगम बॉन्ड से धन जुटाने की तैयारी, मौजूदा परियोजनाओं पर फोकस रहेगा। बारामती विमान हादसे में बड़ी कार्रवाई, डीजीसीए ने वीएसआर वेंचर्स के 4 विमानों पर रोक लगा दी है। हादसे में अजीत पवार की मौत हुई थी। जनगणना 2027 की तैयारी तेज, भोपाल में 2 दिन की ट्रेनिंग, समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज को लेकर सियासी हंगामा हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एमएमआरडीए से मांगा जवाब। जुबीन गर्ग की मौत मामले पर असम सीएम का बयान, हेमंत शर्मा बोले परिजनों से फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर चर्चा करूंगा। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने एडिशनल कमिश्नर के साथ शिकायतकर्ता आशुतोष की तस्वीर पर उठाए सवाल, का एक हिस्ट्री शीटर और पुलिस अधिकारी में क्या संबंध है। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत की याचिका, अर्जी पर जल्द सुनवाई हो सकती है। दिल्ली में आईएसबीटी के पास लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग, गोलीबारी में टूटे वकील की कार के शीशे। पीड़ितों के मुताबिक बाइक से 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। कार में सवार एक शख्स के कंधे पर लगी गोली, जांच में जुटी पुलिस। टीवी 9 पर बोले लॉरेंस के वकील दीपक खत्री, हनुमान मंदिर में दर्शन कर बाहर आते वक्त हुआ हादसा, अचानक उनकी कार पर हमलावरों ने फायरिंग की। लॉरेंस बिश्नोई एमएलए साजिद पठान की से मांगी 10 करोड़ की फिरौती, धमकी का ऑडियो आया सामने। एमएलए ने कहा 17 तारीख को आया था फोन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में फायरिंग की ली जिम्मेदारी, एक कारोबारी हरप्रीत बराड़ के यहां फायरिंग का किया दावा। महाराष्ट्र के पालघर में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। 5 अभियुक्त गिरफ्तार, 5 लैपटॉप, 12 मोबाइल समेत कई चीजें बरामद। बिना सत्यापन के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में बीएमसी के 2 अधिकारियों पर केस दर्ज, दोनों को सस्पेंड कर मामले की जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर में नकली नोट छापने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, अभियुक्तों के पास से 12,000 नकली और 14,000 अध छपे नोट बरामद। पुलिस के मोगा में जानलेवा हमले के 13 अभियुक्त गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए। पंजाब में कार्रवाई की गई है, प्रवासी युवकों पर गोलीबारी का मामला था। मुंबई से सटे कल्याण में दर्दनाक हादसा हो गया। रेबीज के डर से बैंक कर्मी ने सुसाइड कर ली, कर्मचारी को आवारा कुत्ते ने काट लिया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पत्नी ने पति की हत्या की, प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार डाला, पुलिस हिरासत में दोनों। ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या, 3 हमलावरों ने युवक को गोली मारी। ग्रेटर नोएडा के लोकसर मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश मोनू घायल, हत्या का था आरोपी। बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, जजों को एसआईआर में किसी भी तरह से दखल न देने की धमकी दी गई। गोवा में तेज रफ्तार थार कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत, घूमने आए टूरिस्ट ने किराए पर ली थी ये थार, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ शुरू की एक बड़ी पहल, गैंगस्टर्स और बदमाशों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देगी पंजाब सरकार। सोनभद्र के कोडीन कॉफ सिरप केस में पुलिस की कार्रवाई, मुख्य अभियुक्त
शुभम समेत 3 के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। तीनों के पेश न होने पर कुर्की का आदेश। झारखंड में एयर एम्बुलेंस हादसे में मृतकों के परिजनों को सौंपे गए शव, सभी 7 मृतक के शव परिवार को सौंपे गए। यूपी के बरेली में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पोस्टर जलाए, कहा फिल्म रोकने की मांग।